what would you recommend regarding vaccination in the current pandemic when the parents are not willing to take their babies out for vaccination? अभी जैसे ये समय है, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को बाहर ले जाने का भी नहीं ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि अभी सरकार ने बता दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 18 से कम एज वालों के लिए भी वो वैक्सीनेशन लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप प्लीज, मैं चाहूंगी हमारी जनता से दरख्वास्त करें, उनके पेरेंट्स से दरख्वास्त करें कि वो अपने बच्चों को लेकर आए और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे प्रायर शेड्यूल से वैक्सीनेशन करा सकते हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट लेके हम जा सकते हैं क्लिनिक पे। जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है, नॉर्मल वैक्सीन शेड्यूल जो होते हैं रूटीन वैक्सीनेशन के लिए, आप पहले क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लीजिए, ले या हॉस्पिटल में कहीं पे भी जहाँ पे जाना है उसके अकॉर्डिंग जाएं, तो वहाँ पे सारे प्रिकॉशंस फॉलो होते हैं और अपना वैक्सीनेशन कराएं। इवन मैं भी यदि हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्लिनिक जा रहा हूँ, तो अपने प्रिकॉशन के साथ में जा रहा हूँ। क्लिनिक में बैठा हूँ तो सैनिटाइज हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कराया जा रहा है, 1 by 1 देखा जा रहा है किसी को भी, भले ही वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा उसमें। मान लिया हम किसी को 10-15 मिनट दे रहे हैं, इन बिटवीन हमें ब्रेक चाहिए कि हाँ सैनिटाइज होना है या कुछ क्लीनिंग होनी है, वो सब चीजें होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट लेके कहीं पे भी क्लिनिक पे जा सकते हैं। वैक्सीनेशन कराना चाहिए, उसके डिले करने में फायदा नहीं है। दूसरी, यदि गवर्नमेंट का वैक्सीन आ रहा है पीडियाट्रिक्स के बच्चों के लिए, वैक्सीन आएगा कोविड-19 का, तो मेरी सलाह यही रहेगी सबको लगवाना चाहिए, बिल्कुल सबको लगवाना चाहिए। और इस चीज के लिए यदि किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, वो लोग बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। इवन नाउ आई एम सीइंग मेनी पीपल, दे कम एंड से अरे कहाँ कोरोना है, कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई उससे पता करो जिसकी फैमिली में किसी को हुआ हो या जिसमें किसी को खुद को कोरोना हुआ हो, उससे पता करो आप जाके कि कहाँ है कोरोना, कैसा है कोरोना वायरस। तो जिसने फेस किया है वो सब चीजों को समझते हैं, नहीं किया है उन लोग को समझ लेना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके, जिंदगी से बड़ा नहीं होगा वैक्सीनेशन, जिंदगी जरूरी है ज्यादा। बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो अगर जिंदगी चाहिए तो वैक्सीनेशन जो है वो टाइम पर शेड्यूल करें और टाइम पर लगवा लें। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मुकेश, आखिरी सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि please say something about for the expecting mothers regarding care and vaccination for their babies. Expecting mothers for COVID-19 vaccination or future coming, I mean for the baby vaccination? For the baby vaccination and also for the the vaccination that is in the market right now. Okay, for that government has said, I think so. Government has said anybody can take that vaccine. There was even pregnant ladies. There is no contraindication for that. और किसी ने नहीं कहा है, ऐसा कुछ स्टडीज भी नहीं है फिलहाल में हमारे पास में, जो नया वैक्सीन है हमारा कोविड-19 का, कि ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। कोई भी ले सकता है, लैक्टेटिंग मदर ले सकती है, प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं, या फिर कोई भी ले सकता है। ऐसा उसका क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है उस चीज का। और फॉर द बेबीज, तो बेबीज का तो नॉर्मल शेड्यूल से वैक्सीनेशन कराना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चलेगा। अब सब कुछ कोविड-19 एक्सपोजर भी हो रहे हैं लोगों को, लेकिन अपना प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है जी। ओके, डॉक्टर मुकेश, एक और सवाल जाने से पहले, वो सवाल मेरा ये है कि जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं जिनके बेबीज वो आर अबाउट टू डिलीवर देयर बेबीज, तो उनको आप कौन-कौन से वैक्सीनेशन जो है वो इमीडिएट बेसिस पे रेकमेंड करेंगे आफ्टर द डिलीवरी? फॉर द मदर्स आफ्टर डिलीवरी, for the mothers and baby. For mother, no vaccine is required. After delivery, no, nothing is required. Just during the pregnancy, they have to take tetanus vaccination. That's all. Other things for the babies, at the time of birth, there's OPV, oral polio vaccine, BCG, that is for TB, tuberculosis at the time of birth itself. Then at the age of 6 weeks, we recommend that IPV, injection of polio injection, and in that we are the hexavalent vaccine is there, or pentavalent vaccine is there. Pentavalent diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, Haemophilus influenza includes 5, and pneumonia and rotavirus at the age of 6 weeks. Then same vaccination at the age of 10 weeks. Then same vaccination at the age of 14 weeks. Okay. Simply you can say 1.5 months, 2.5 months, and 3.5 months. At the age of 6 weeks, at the age of 6 months, we have to go for the flu vaccine, and then 7 months again flu ka second dose,
At the age of 9 months, we have to go for MMR, mumps, measles, and rubella. Or after the 1 month, we can go for typhoid typhoid conjugate vaccine, and hepatitis A after that, chickenpox vaccination, and after that we can booster dose of pneumonia vaccine at the age of 18 months, and booster dose of the diphtheria, hepatitis, and pertussis and tetanus. That quadrivalent vaccine at the age of 18 months. Then how many more vaccines are there? The schedule, we can say that. For that, and that till the age of 3.5 months, vaccine schedule is very simple. We have to follow that. After that, parents can follow easily, because we will go at the age of 6 months, so they can follow easily. Before that, it's difficult to follow the schedule. So you actually have mentioned all the vaccines that are required until the age of 18 weeks. So 18 months. 18 months. Okay, 18 months. So thank you so much. Thank you so much for your, for all these information, which actually are very, very useful for the general public. So thank you so much, Dr. Mukesh, for taking out time and coming to the channel and speaking with us. It was so lovely chatting with you, and thank you so much for all the information that you provided in today's episode. Thank you again. Okay, thank you. Thank you. All right, guys, that's it from SQ TV. Keep on watching and do subscribe to the channel.